अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था उसमें यह था कि हमने मल्टीपल जो सब सिस्टम्स हैं उनको रिड्यूस करके और एक सिस्टम बनाना है, यानी कि एक ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना है। तो वो तो एक पार्ट था फ्रीक्वेंसी डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी अगर हमारे पास टाइम डोमेन हो या स्टेट स्पेस हो तो उसके अंदर जो है वो हम सिग्नल फ्लो डायग्राम यूज़ करते हैं। जैसे आप प्रीवियसली ब्लॉक्स यूज़ करते थे जिसके अंदर समिंग जंक्शन था या पिक ऑफ पॉइंट्स थे या ब्लॉक बने हुए थे। तो यहाँ पर वही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसका सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको हम सिग्नल फ्लो डायग्राम कहते हैं, क्योंकि एक सिग्नल कैसे फ़्लो कर रहा है उस ब्लॉक में भी हमें एरो बता रहा होता है कि कहाँ से इनपुट आ रही है और कौन सा ब्लॉक ट्रांसफ़र फंक्शन है, कौन सी चीज़ सिस्टम है, किस चीज़ से कौन सी चीज़ गुजर के जा रही है। तो यहाँ पर भी सिग्नल बना होगा, एरो होगा, और उसके थ्रू हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या इनपुट लेनी है, क्या ट्रांसफ़र फंक्शन है, क्या सिनेरियो सारा। सो अभी एट द मोमेंट अगर आप ये देखें तो ये आपके सामने एक स्टेट स्पेस की फॉर्म में ये कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। यस x1, x2, x3 ये स्टेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंशियल है जैसे हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर करते थे, और y वाला एक हमारे पास आउटपुट है। आउटपुट। सो हमें पता है कि हमारे पास 3 स्टेट वेरिएबल्स हैं, x1, x2 और x3, और फिर हमने इसी तरह स्टेट स्पेस इक्वेशंस ऊपर लिखी हुई हैं। ओके जी, क्वेश्चन ये है कि हमने इनको सिग्नल फ्लो ग्राफ्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो बजाय कि करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है एस एक्स थ्री और ये लिखा हुआ है एक्स थ्री। अब इसके साथ एस क्यों है और इसके साथ एस क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक 1/s आप देख रहे हैं कि ये कैरो जा रहा है, बता रहा है कि इसके साथ 1/s हुआ है, यानी कि इसके साथ इंटीग्रेशन हुई है। ये अगर सिंपल होता, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आप अगर आप कर रहे होते तो आपने यहाँ पर एक बॉक्स बना देना था 1/s का, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाना था कि ये यहाँ पर क्या काम हुआ है, ठीक। इसी तरह x2 का, ये इसी तरह x1 का, ये क्या है, ये x1 का डेरिवेटिव है, ये क्या है, ये x2 का डेरिवेटिव है, ये क्या है, ये x3 का डेरिवेटिव। क्यों ये बना रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी है, जो स्टेट स्पेस की इक्वेशन लिखी है, उसमें x1 भी था, x2 भी था, x3 भी था, और साथ में उनके डेरिवेटिव्स भी थे। तो इसीलिए मैंने भी जो ज़ीरो की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंटेशन जो की है, जो स्टेजेस डिफरेंट बनाई हैं, यानी कि अगर आपको x3 डॉट यूज़ करना पड़े तो आप ये यूज़ कर लेंगे, अगर x2 डॉट यूज़ करना पड़े यानी कि डेरिवेटिव वाला आप ये यूज़ कर लेंगे, अगर x1 डॉट यूज़ करना पड़े ये कर लेंगे, अगर सिंगल x1 चाहिए ये कर लेंगे, सिंपल x2 चाहिए ये कर लेंगे, सिंपल x3 चाहिए तो ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और ये आपको कैसे पता चला कि x1 या x1 डॉट लिखो, वो इक्वेशन को देखे हमने स्टेट वेरिएबल्स जो थे उनको यहाँ पर लिख लिया, जैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो उनको लिख लेते हैं। और ये मेरे पास y क्या है, ये आउटपुट है, ये r क्या है, ये मेरे पास इनपुट है। तो ये क्वेश्चन से देख के मुझे पता चला। अगर यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर x4 होता तो उसका भी मैं एस एक्स फोर एक एक्स जो फोर उसको मैं x4 और s के साथ यहाँ पर मैं x4 की भी एक चीज़ बना लेता, और अगर दो ही होते तो फिर मैं x2 तक रह जाता, ठीक। अब ये ज़ाहिर सी बात है, ये एस इसका कैसे ख़त्म होगा अगर इसके साथ 1/s आएगा। तो अब ये एरो बता भी रहा है कि चीज़ किधर से किधर जा रही, ठीक है। और अगर मैं -1/s करना हूँ, माइनस को मल्टीप्लाई साथ में कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ। ये तो ये चीज़ थी ना कि हमने वेरिएबल्स कितने लिखने। अब मसला ये है कि इनको आपस में मिलाना कैसे है। x1 डॉट, ये इसको पहले बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो उसने बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल इक्वेशन 5.36 रिसीव्स, ये पिक्चर सी के अंदर जो है वो पहली जो इक्वेशन इंप्लीमेंट हुई है वो पिक्चर नंबर सी के अंदर 5.22 सी। तो पहला हमने काम ये किया कि जो वेरिएबल्स हमें चाहिए थे वो हमने लिख लिए,
फिर हमने क्या काम किया, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इनकम्प्लीट हैं, एस को उतारना कैसे है वो यहाँ पर बताया नहीं जा रहा, वो हमने यहाँ पर बता दिया। ये भी एस x2 से x2 कैसे आया वो बताया कि 1/s मल्टीप्लाई हो रहा है। x3 s या x3 डॉट से x3 कैसे है वो भी बताया। ये वही चीज़ है जो अभी मैं खुद डायग्राम्स बना के आपको समझा रहा था। अब हमने उस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना है। अब उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ थी, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास x1 डॉट की जो इक्वेशन थी उसके साथ आपके पास 2x1 था। ठीक है, ये देखें ये 2x1 जो है वो उसके साथ में जा रहा है। ठीक है, तो ये x1 के साथ जो 2 है वो जाके यहाँ पर ऐड अप हो रहा। और भी बीच में क्या चीज़ें हैं, फिर x1 डैश के इक्वल में क्या चीज़ आ रही कि x3 आ रहा है, x3 के साथ 3 मल्टीप्लाई आ रहा है, 3x3 आ रहा है और 2x1 आ रहा है। फिर और क्या चीज़ आ रही, इनपुट के साथ 2 भी है, 2rs भी आ रहा है, 2r भी आ रहा है बीच में। ठीक है, सर और ये जो एक चीज़ आ रही है वो अगर ये देखें तो x2 के साथ यानी कि -5x2 भी आ रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि कैसी चीज़ें हैं बीच में। ये देखें 2x2 -5x2 3x3 था और 2r था। तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये हमने एट द एंड पहुँचानी है इस पॉइंट के ऊपर। ये उसमें कैसे होता था, अक्सर यहाँ पर समिंग जंक्शन आपको मिलना था, ठीक है, प्लस या माइनस के साथ। तो ये देखें ये 2x1 आ गया और ये -5x2 आ गया और ये 3x3 आ गया और ये 2r आ गया। सिंपल सा काम क्या है कि जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो लिखें और उनके डेरिवेटिव लिखें, ज़ीरोज़ की फॉर्म में एरो के साथ कनेक्ट करें और जो चीज़ चाहिए उसको आपस में अटैच कर दें। इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझे बताया ज़रा। सर ये एक इंस्टेंट से हम एस x1 लीजिए पे क्यों सबको लेके जा रहे हैं जी सर? सबको एस x1 वाली पॉइंट पे क्यों लेके जा रहे हैं सर? ये x1 वाली पॉइंट पे भी जा सकते हैं या किसी और पॉइंट को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि इसको हम x1 वाले पॉइंट पे क्यों लेके जा रहे हैं? जी सर। x1 वाले पॉइंट पे इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने ये स्टेट स्पेस की फॉर्म में ये x1 है, इसको हम रिप्रेजेंट करें सिग्नल फ्लो डायग्राम के सेंस में। ये देखें x1 इज इक्वल टू 2x1 -5x2 + 3x3 + 2r। तो ये सारी चीज़ किसको जाहिर कर रही है, x1 को। ठीक है सर। अभी इसी तरह हम x2 की भी बनाएंगे, x3 की भी बनाएंगे और आउटपुट की भी बनाएंगे। यानी कि ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये उसका एक पैच है बस अभी। ठीक है, जैसे आप तीसरे चैप्टर में मैट्रिक्स की फॉर्म नहीं लिखते थे x डॉट इज इक्वल टू ax + bu, तो आप ऐसे समझे कि जैसे मैंने ए मैट्रिक्स की अभी पहली रो लिखी है। ठीक है, आ गया। तो अब अगर आपने x2 डॉट इज इक्वल टू ये -6x1, इसको ऐसा करते हैं कि इसकी, अच्छा x1 में तो ये जो x1 वाला लिखा है उसमें तो किसी को कोई इशू नहीं है क्योंकि उसी से मैंने सारा स्केच जो है ना वो बनाना। ओके, अब x2 वाले में देखते हैं कि x2 में क्या है कि x1 से -6 आ रहा है, x2 से -2 साथ में आ रहा है, x3 से भी 2 आ रहा है और इनपुट से 5 आ रहा है। तो अब ये जो आपने बनाई थी x1 डॉट के लिए, अब इसके साथ और बीच में क्या एडअप हो जाएगा, x2 डॉट। ठीक है, सो उसमें मैंने इक्वेशन की पिक्चर वैसे लिया। अब x2 डॉट किसकी इक्वल है, उसके साथ हमने -6x1 बनाना है। ये देखें ये x2 डॉट है। ठीक है,
इसके साथ हमने बनाना है, मैंने पिक्चर ली है, मैं उससे देख देख के पढ़ने लगा हूँ। x2 डॉट इज इक्वल टू -6x1। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो x2 डॉट है, ठीक है, 6x1 से -6 आप लेके आए। ये देखें, ये x1 है, -6x1 कैसे होगा कि x1 का सिग्नल पकड़ें, उसको -6 के ब्लॉक से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर ले आएँ। अब ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है sx2। sx2 का मतलब क्या है कि x2 का डॉट, x2 का डेरिवेटिव, इसीलिए मैं इस पॉइंट पर लेके आया हूँ। ठीक है, मैं उसको x2 पर नहीं लेके आया, डॉट वाले पर लेके आया हूँ, क्योंकि डॉट से हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिखते हैं। फिर और मेरे पास एक चीज़ है -2x2। तो ये देखें, ये x2 है, उससे मैंने सिग्नल लिया, उसके साथ -2 मल्टीप्लाई किया और उसको डॉट वाले पॉइंट पे ले आया, क्योंकि डॉट एंड पॉइंट है। यहाँ पर जो हमारा एंड पॉइंट है वो इस पॉइंट के ऊपर हम इक्वेशन लिख रहे हैं। तो एक हमने ये इक्वेशन एक ये बीच में लिख दिया, एक ये लिख दिया, और साथ में है 2x3। तो ये देखें, ये x3 वाला है, तो उसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया और इस पॉइंट पे आ गया। ये एक और चीज़ होगी 2x3 प्लस 5r। ये देखें, ये r से 5 चला है, ये देखें, ये r से आपने 5 लिया है और ये इस पॉइंट तक आ गया प्लस 5r। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये था x2 डॉट इज इक्वल टू -6x1 -2x2 ये वाला प्लस 2x3 ये वाला प्लस 5r ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर समिंग जंक्शन की तरह प्लस या माइनस जो है, उसको वो प्लस या माइनस का साइन नहीं जाहिर करेगा, वो जिस ब्लॉक से लेके आ रहे हैं उसको ही उससे मल्टीप्लाई कर दें। माइनस के साथ चाहिए तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस के साथ चाहिए प्लस के साथ कर दें। ये ऊपर जैसे प्लस वाला 2 था तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस वाली कोई चीज़ चाहिए थी तो माइनस। यहाँ पर जो साइन की तब्दीली है वो ब्लॉक्स के थ्रू ही हमने एडजस्ट करनी है, क्योंकि इसके अंदर उस तरह समिंग जंक्शन वगैरह वाला पॉइंट नहीं। अब इसी तरह हम x3 की बात करते हैं। इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है? नो सर। नो सर। एक दफा दोबारा बता दें। दोबारा कौन सी चीज़? सर ये जो x2 वाली जो आपने लिखा था थोड़ा कि ऊंचा x1 बोलें। से x मतलब जो -6 है s ऑफ x x2 की तरफ जा रहा है, ये कैसे हुआ है? क्या जा रहा है? सर ये जो -6s है ये x1 से x2 की तरफ जा रहा है ना? जी जी, ये आपने ग्राफ, ये आपने लाइन बनाई हुई है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक पेज लेती हैं, तो पेज के ऊपर एक तरफ से आप एक बंदा बनाया, उसके ऊपर लिखा हो नमाजी। पे कोई क्या है कि इसने मस्जिद में जाना है, तो आप वो नमाजी वाले पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्कल उसको करें और एक लाइन ले जाएं जो कि मस्जिद के डोर की तरफ पिन पॉइंट करिए। जैसे हम पेज के ऊपर सिंपल ड्राइंग बनाते हैं, तो उस वजह से आपने x1 वाला जो पॉइंट है वहाँ से एक लाइन पकड़ी, एक वायर, एक तार जैसे सिंपल आप करते हैं, वो वायर पकड़ी और उसको जिस पॉइंट पर पहुँचाना था वहाँ पर पहुँचा दिए। अब उसके साथ 6 मल्टीप्लाई होना था, तो इसलिए आपने 6 मल्टीप्लाई करके पहुँचाया। मिसाल के तौर पे आप कहीं पे कोई कासत किसी को भेज रहे हैं, तो कहें जब ये आए तो इसके हाथ में मिठाई भी, 6 वाला जो था वो मिठाई वाला पैक है बीच में। यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये x1 से सिग्नल चला है, x1 के साथ सिंपल x1 ही आपको चाहिए था, -6x1 चाहिए था, तो x1 आपने पकड़ा है, उसके साथ -6 को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको दे दिया। सर ये दिया क्यों है? ये अभी भी नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर मुझे नहीं समझ आया। सर इसे फर्स्ट वाला करवाएंगे, सेकंड वाला शायद से खुद आ जाएगा। अच्छा चलें जी, मूवीज़ का मशवरा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें क्या आपके पास की पहले ये पिक्चर पहले समझ आई थी या नहीं आई थी? क्योंकि इसीलिए पूछा था ना, इस पे इसका आइडिया हुआ था या नहीं हुआ था? सर इतना नहीं हुआ था। अच्छा चलें उस पर पूछ लेते हैं ना फिर। अच्छा चलें जी, आपको ये पता है कि ये जो जीरोस वाले ब्लॉक्स हैं, जो x1 x1 x2, इनका आइडिया है या इनका भी? तो थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी मैं, मुझे पता नहीं था स्टार्ट हो गया। चलें लेट वाले फिर वीडियो से थोड़ा खैर देख लिया करें। चलें मैं इसको दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ।
इसमें यह है कि आप जब भी वेरिएबल्स की फॉर्म में कोई चीज़ लिखती हैं ना, तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। आपको पता है कि अगर स्टेट वेरिएबल आपने यूज़ करना है, अगर x1 की अगर आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसके अंदर 2x1 आ रहा है, 5x2 आ रहा है, 3x3 आ रहा है, 2r आ रहा है, तो आप जब अपनी इक्वेशन लिखते हैं आपको पता है कि उसके अंदर स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो ये स्टेट स्पेस की इक्वेशन है, इसमें मुझे पता है x1 x2 x3 ये मेरे स्टेट वेरिएबल्स हैं, r इनपुट है, y आउटपुट है, और x1 x2 x3 के ऊपर डॉट है। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि ये r इनपुट को ज़ाहिर कर रहा है, ये y आउटपुट को ज़ाहिर कर रहा है, ये x3 का डॉट है, ये सिंपल x3 है, ये x2 का डॉट है, ये सिंपल x2 है, ये सिंपल x1 का डॉट है, और ये सिंपल x1 है। तो ये मैंने x3 या x3 डॉट से इसलिए शुरू किया था क्योंकि मेरे पास स्टेट स्पेस के अंदर मैक्सिमम 3 थे। अगर x4 भी होता तो मैं यहाँ पर x4 का डॉट और x4 भी लिखता। अब इसमें एक चीज़ इनकम्प्लीट है, ये Sx1 से x1 कैसे बन गया, क्योंकि बीच में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि बता रही कैसे बना, क्योंकि डेरिवेटिव तब हटेगा जब आप इंटीग्रेटर यूज़ करेंगे। तो आपने क्या Yes, किया sir. कि Sx1 से x1 ऐसे बनाए कि 1/s से मल्टीप्लाई हुआ, फिर Sx2 से इसलिए x2 बनाए कि 1/s मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह x3 का s क्यों ख़त्म हुआ या डॉट क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि आपने 1/s जो कि इंटीग्रेटर होता है उससे मल्टीप्लाई किया। तो ये मैंने सारी चीज़ें क्यों की हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर स्टेट स्पेस जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर वेरिएबल्स इसी तरह के थे। अब मैंने इस चीज़ को ड्रॉ करना है, यानी कि बनाना है x1 डॉट इज इक्वल टू 2x1 माइनस 5x2 प्लस 3x3 प्लस 2r, ये स्टेट स्पेस इक्वेशन थी। ठीक है, सो सबसे पहले देखें कि x1 डॉट है किधर। तो ये x1 डॉट है जिसकी आप इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, ये x1 डॉट। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके पास चीज़ आ रही वो थी 2x1। तो ये देखें आपने देखा कि 2x1 है, तो ओके मेरे पास x1 कहाँ पर पड़ा हो, तो x1 यहाँ पर था, x1 से 2 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर आ गए। फिर मेरे पास जो चीज़ थी वो बीच में -5x2 था। तो मैंने पूरे क्वेश्चन में देखा कि x2 मेरे पास कहाँ पे है, तो x2 यहाँ पर मुझे मिला। तो उसके साथ मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया -5 और मैंने यहाँ पर ले आया, क्योंकि ये मेरा एंड पॉइंट है x1 डॉट के इक्वल मैं सारी इक्वेशंस लिख रहा हूँ। फिर साथ में था कि 3x3, तो फिर मैंने सोचा कि पूरी इक्वेशन डायग्राम के अंदर x3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर था, x3 के साथ फिर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ले आए, और एरो बता रहा है कि कहाँ से किधर आ रहे हैं आप। फिर साथ था +2r, तो फिर मैंने देखा कि r कहाँ पर है, r यहाँ पर था, फिर उसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर लिया। तो इसके अंदर 4 कंपोनेंट आ रहे थे, वो यहाँ पर आ गए। ये मैंने x1 डॉट की इक्वेशन लिखी। अभी ये बताएं कि इसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं है? नहीं सर, अब आ गई है समझ। ठीक है, अब इसी तरह मैंने x2 की आपको इक्वेशन यहाँ पर लिखनी सिखाई थी, सिखा दिया मेरे ख्याल से ना यस क्लास। x2 यस इसी सर, तरह बता हमने बता दी सर, बता दी x2 की भी x3 की भी। फिर इसी तरह अब हम x3 की इक्वेशन लिखने लगे हैं। तस्वीर बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब मैं क्योंकि मैंने पिक्चर ली, मैं उधर से x3 की इक्वेशन बोलता हूँ। अच्छा, x3 के इक्वल है x3, पहले x3 डॉट की इक्वेशन लिखनी है ना, तो पहले ढूंढें कि x3 डॉट है किधर, ये यहाँ पर, क्योंकि x3 डॉट के इस मुताबिक यहाँ पर सारी चीज़ें लेके आनी है। तो x3 डॉट इज इक्वल टू है x1, तो पहले इस ढूंढें कि x1 कहाँ पर है, यहाँ पर ये था x1, तो उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो x1 के साथ इसलिए हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 1, 1 मल्टीप्लाई, ठीक। यहाँ पर ले आए। ठीक है, उसके बाद देखें कि उसके बाद इक्वेशन के अंदर क्या है, उसके बाद मेरे पास है -3x2। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैंने स्टेट स्पेस वाला जो ऊपर क्वेश्चन था ना उसकी पिक्चर ली हुई है। ये ना स्टूडेंट कहें कि सर पता नहीं कहाँ कहाँ से देख के ये बोल रहे, तो ये ऊपर ये क्वेश्चन है उसकी पिक्चर ली हुई है। सो अब x1 के साथ और एक चीज़ है -3x2, तो ढूंढें कि x2 कहाँ पर है, ये है, उसके साथ मल्टीप्लाई करें -3, ये देखें ये मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पर इस सिग्नल पे आ गया। ठीक है, ठीक हो गया सर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे हमने देखना है, नेक्स्ट स्टेज पे मेरे पास है -4x3, तो ढूंढे कि x3 कहाँ पर, x3 ये, तो x3 के साथ -4 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया। फिर इक्वेशन के अंदर है +7r, तो आप देखें कि r कहाँ पर है, r ये है, तो उसके साथ 7 मल्टीप्लाई किया, ये है, तो यहाँ पर आप ले। ठीक है,
ठीक है, इसके ऊपर आपने इक्वेशन लिखी। अच्छा जी, अब साथ में y की भी आपने इक्वेशन नहीं लिखी, तो y जो है आउटपुट जो है y इज इक्वल टू, मैं वैसे बोल देता हूँ, y इज इक्वल टू -4x1 + 6x2 + 9x3। ठीक है, ठीक है। तो y, अब y के साथ ये देखें, पहले y इज इक्वल टू था -4x1, तो ढूंढे कि y कहाँ पर है, ये है। अब आपने y की इक्वेशन लिखनी है, सारी चीज़ें इधर y पर पहुँचेंगी। ठीक है, ये y पर सारी चीज़ें, तो -4x1, ये देखें x1 यहाँ पर था, तो ये -4x1 इधर पहुँच गया एरो के साथ। फिर साथ में था आपके पास 6x2, तो x2 पहले ढूंढेंगे कहाँ पर है, x2 ये। ठीक है, और ये देखें x2 के साथ 6 जो है वो इस मुकाम तक आ रहा है, तो ये 6x2 भी आ गया। फिर है 9x3, तो पहले x3 ढूंढें, x3 ये था, तो उसके साथ ये देखें ये 9। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें y तक भी पहुँच गई। इस तरह आपने काम करना। ठीक है, कोई इतराज़ तो नहीं है? अच्छा, जो लेट भी आए थे ना, उनके लिए कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। ये मैंने फील किया कि ये टॉपिक ना काफ़ी रिलैक्स इन्वायरमेंट में ज़रा इजी है काफ़ी। तो इंशाल्लाह अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे ना, तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ये फिर इसी तरह आपके पास स्टेट स्पेस की फॉर्म में दी हुई, इसको आपने बना के चेक करना ज़रा। अच्छा, अगर आपके पास, ये तो स्टेट स्पेस में था, अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म में गिवन हो, ये जिस तरह आउटपुट ओवर इनपुट, ये सी और आर, ये ट्रांसफर फंक्शन आता था ना थर्ड चैप्टर के अंदर, ये भी 24 यस ओवर सर। 2s, ये यस सर, कौन यस सर। कितने ऑर्डर वाली इक्वेशन है? ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, सेकंड ऑर्डर है? सर थर्ड ऑर्डर। ये थर्ड थर्ड ऑर्डर है ऑर्डर। सर। 3। थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये इक्वेशन 5.37 की रिप्रेजेंटेशन ये है या नहीं है? यस सर। यही है सर, यही है। कैसे बन रही नहीं, है? थोड़ी सेंस बन रही है। यस यस सर, बन इनपुट आ गई, इनपुट के पास बन रही है। इंटीग्रेशन की किस x1 आ गई, x2 x3 ये भी है। ठीक है सर। ये 24 वाला ब्लॉक आ गया, ये S2 वाला आ गया, ये इधर सारे आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको आउटपुट उसी तरह ही दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर उसने करने की कोशिश ये की है कि अगर इनफरादी तौर पर किसी भी एक ब्लॉक को देखें, अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं 1/s+2 को, तो वो किसको ज़ाहिर कर रहा होगा? 1/s+a को। ठीक। अगर मैं किसी एक ब्लॉक को पकड़ूं, इसी को ज़ाहिर कर रहा होगा, किसी और को कर रहा होगा? ठीक है सर, आउटपुट इनपुट ठीक एक है। ब्लॉक बारी बारी हम सारे ब्लॉक्स को देख लेंगे। अच्छा, अभी ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे पता है इस ब्लॉक की कोई ना कोई इनपुट होगी और इस ब्लॉक की कोई ना कोई आउटपुट होगी। तो अभी मैंने इन जनरल रखा है चीज़ों को, कोई भी मेरे पास जो ब्लॉक है ना, वो इस तरह की मुझे फॉर्म दे रहा। अब मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये मेरे पास आ जाएगा s+a c = r। अब फर्दर इसको देखूं तो s जो होता है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, a वैसे ही कांस्टेंट है, r वैसे ही आ गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं वो जो मेरे पास ब्लॉक डायग्राम थी या मेरे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा था, उसको मैं स्टेट स्पेस में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं उसे सिग्नल फ्लो डायग्राम बना सकूँ। तो अगर आप एक वक्त के लिए थोड़ा गौर से सोचें, तो कोई भी डेरिवेटिव इज़ इक्वल टू, ये जो सी आई का डेरिवेटिव है इज इक्वल टू ये सी आई प्लस आर टी, ये उसी तरह नहीं है जैसे x1 डॉट इज इक्वल टू x1 + 5r या 2r, जैसे स्टेट स्पेस में आप किसी चीज़ को जाहिर करते हैं, ये उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो चीज़ आपके पास
अगर आप इस ब्लॉक की बात करें, किसी एक की बात कर लेते हैं पहले, x1 वाले की, या उसने जो पहले लिखा हुआ, ये फिर देखें उसने बनाने की कोशिश भी की है कि नेक्स्ट करते तो C6 टाइम लिखना ले लिया, इक्वेशन लिख रहा है S ऑफ C की, C डॉट की इक्वेशन लिख रहा है जो कि ऊपर बनी हुई थी। तो वो कैसे बनेगी कि C से माइनस A ले लिया और R से 1 ले लिया, यानी कि माइनस A इंटू सी प्लस आर। ये उसने उसकी एक सिंपल सी, लेकिन हमने खैर जनरल रिप्रेजेंटेशन से तो नहीं करना, हमने तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे इसने किया हुआ ये चीज़, ठीक है। जैसे इसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने तो वैसा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो अब देखना ये कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये बस एक ही बात छोटी सी बतानी है। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये क्या चीज़ बनती है ना, तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लेता हूँ। अगर मैं x3 डॉट लिखूँ यहाँ पर ना, x3 डॉट ओवर 24R इज इक्वल टू, ये भी बताता हूँ कि क्या चीज़ लिख रहा हूँ, s प्लस 2। ये मैंने एक चीज़ लिखी है, ये बेसिकली क्यों लिखा है ये भी बताता हूँ आपको। कि यहाँ पर इस चीज़ को अगर आप देखें ना, ये x डॉट की जगह यहाँ पर, चलो मैं बाद में लिख देता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ x3 डॉट। अच्छा ये मैंने ये चीज़ लिखी है, ये जो आपके पास ब्लॉक है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये R ऑफ S और 24 और 1 ओवर S प्लस 2, मैं इस ब्लॉक को ले रहा हूँ। इसी तरह इंडिविजुअल तौर पर आप तीनों ब्लॉक्स को जो ना लिखेंगे, मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ 1 ओवर S प्लस 2 को, जो कि 24 के साथ 24 के साथ जो है ना वो आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो इसके मुताबिक मैंने लिख दिया कि डेरिवेटिव ऑफ जो आपके पास आउटपुट है ना उसका डेरिवेटिव। तो ये मैं x3 को डील कर रहा था, तो मैंने लिख दिया x3 के साथ डॉट लगा दिया कि x3 का डेरिवेटिव, यानी कि मैं यहाँ पर इक्वेशन जो लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x3 डॉट इक्वल टू, ये मेरे पास -2 x3 और +24R, ठीक है। अब ये मैं इस तरह के क्यों इसको लिख रहा हूँ, बेसिकली ये जब आपने लिखी है चीज़ तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये x3 डॉट ओवर 24 इज इक्वल टू 1 ओवर S प्लस 2, ये जो चीज़ मैं इसके लिख रहा हूँ। अच्छा उसके बाद ये जब मैंने काम किया, मैं इससे उसको कंपेयर करना बेसिकली, तो x3 डॉट मेरे पास किस चीज़ की इक्वल बन जाएगा। अब उसको मैंने यहाँ से देखना है इस फॉर्म के थ्रू कि मेरे पास A क्या आ रहा है, C क्या आ रहा है, R क्या आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इन चीज़ों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना है 24 और 1 ओवर S प्लस 2 को, ठीक है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बनी होगी -2x3 + 24R। तो ये आपको बता रहा है कि A की जगह पे लेट से आपके पास -2 आ रहा है, C की जगह पे आपके पास x3 आ रहा है और R की जगह सिंपली यहाँ पर 24R आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो x3 डॉट की जो इक्वेशन थी ना x3 डॉट की, ये x3 डॉट वाली वो ये है -2x3 + 24R, ठीक है। इसी तरह आप एक एक ब्लॉक को पकड़ेंगे और उसकी जो इक्वेशन है वो लिखने की कोशिश करेंगे। अब जब यहाँ पर आप बात करेंगे इसकी,
ये वाली चीज़ की। इसी तरह x2 डॉट एस के अकॉर्डिंगली ये दूसरे ब्लॉक की लिखी जाएगी। पहला जो ब्लॉक है उसकी x1 डॉट के इक्वल लिखी जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो जब तीनों इक्वेशन आप इसके रिस्पेक्ट से लिख लेंगे, जिस तरह हमने x3 डॉट की इक्वेशन लिखी है, तो वो आपके पास स्टेट स्पेसिस फॉर्म में आएगी कि x1 डॉट इज इक्वल टू -4x1+2 और x2 की इक्वल ये वाली चीज़। ये x3 की खैर मैंने आपको लिख के बताई है, क्योंकि जब ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी तो फिर हम इनको आपस में जो है वो कंबाइन कर देंगे। ये 24 वाला ब्लॉक है, ये वो 1/s+2 वाला है, ये 3 वाला ब्लॉक है, ये 4 वाला ब्लॉक है। जैसे तीनों ब्लॉक डायग्राम के अंदर लगे थे वैसे ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हुई है। आप इसको खैर करने की कोशिश कीजिएगा, ये जैसे मैंने x3 के मुताबिक बताया। अगर ना भी हुआ तो हम इसको यहीं से वेरी शॉर्ट वे में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये है कि आपने एटलीस्ट इसकी कोशिश करनी है, आप इसको थोड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको ये रिवाइज़ करवा दूंगा, क्योंकि ये एंड पे हमने किया तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना अच्छा आप लोगों ने पिक किया होगा। या आप इसको थोड़ी सी करने की कोशिश कीजिएगा, हो भी गया तो ठीक है, ना भी हुआ तो खैर है, लेकिन अटैम्प्ट जो है वो फ़र्ज़ समझे आप, कोशिश आपने हर सूरत करनी है। फिर क्योंकि जब मैं रिवाइज़ कराऊँगा या जब आपको समझाऊँगा ना, तो फिर आप पॉइंट को पिक भी कर सकेंगे कि मैं ये नहीं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप रवैया नहीं करेंगे, मैं अगर इसको नए सिरे से दोबारा बताऊँगा तो फिर आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो इस बारे में परेशान नहीं होना, ये जो एंड पे बताया इसको हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो पहले पढ़ाया उसको पढ़ें और साथ में इसको करने की कोशिश करनी है। ना समझ आए तो अपने माइंड में कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर जब अगली दफ़ा करेंगे तो वो उस पर टिक मार करते जाइएगा कि अच्छा ये चीज़ें जो है ना वो क्लियर होगी, ठीक है। कोई इशू वगैरह है तो क्विकली पूछ लें, फिर आगे भी आप लोगों की क्लास वगैरह होगी कोई स्केड्यूल में जो भी होती है। लिंक आ गई है सर नेक्स्ट क्लास की। हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो तो मुझे पता आ गया, मैं नहीं आपसे कह रहा, बस ठीक है आप उसको ज्वाइन करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।